हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और झमाझम तरीके से होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग मोटर वाहन संबंधित धाराएं, तो धाराएं में सारा धाराएं पढ़ जाना है क्या? नहीं, सारा धाराएं नहीं पढ़ना है। जो मतलब एग्ज़ाम के दृष्टि से, किस एग्ज़ाम, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, जो वीवीआई, जो भी धारा है वीवीआई है, उसी को हम लोग देखना है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक ज्ञान ले लेते हैं। तो बेसिक ज्ञान क्या है, देखिए। भारत में जितने भी वाहन होते हैं उनमें से जुड़े हुए परमिट, लाइसेंस, कागजात, यह सभी मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो ये क्या है मोटर वाहन अधिनियम 1988? क्या इससे पहले कोई अधिनियम नहीं था क्या? नहीं, इससे पहले अंग्रेज के ज़माना में थोड़ा बहुत मतलब उन्हीं के कानून में थोड़ा बहुत संशोधन था, और इससे पहले कोई मतलब ठोस जो अपना संसद में अधिनियम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1988 से पहले उतना वाहन सभी लोगों के पास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विकास करता गया भारत, वैसे वैसे जो इंजन वाले गाड़ी है वो सभी के पास आने लगी। तो वो कारण सरकार का टेंशन बढ़ने लगा। टेंशन क्यों बढ़ा? क्योंकि सड़क दुर्घटना बढ़ गया, तरह तरह की मतलब बातें आने लगी, पॉल्यूशन का हो गया तो क्या हो गया, तो ये सब समस्या आने लगी। तब एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम रखा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988। ओके। और इसमें क्या, जो भी इंजन से चलते हैं, जो भी जैसे बस हुआ, ट्रक हुआ, पिकअप हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, जो भी रोड पे गाड़ी चलती है उसके लिए ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या धाराएं हैं, मुख्य धाराएं। तो मुख्य धाराएं देखने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 को अब तक कुल 5 बार संशोधन किया गया। ये आप लोग ये भी पूछेगा, सर ये संशोधन क्या है? जैसे देखिए, कोई भी धारा या कोई भी अधिनियम आता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए कई जुगाड़ बोला गया है, जुगाड़ ही लाया गया है, जिसे हम लोग संशोधन कहते हैं, यानी कि सुधारना। तो वही 5 बार इसमें संशोधन किया गया, जो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो वही है, देखते हैं कब कब किया गया। मोटरयान संशोधन अधिनियम जो फर्स्ट था 1994 में हुआ, यानी कि 1988 में अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई। और ये अच्छा, ये सब बताएंगे, पहले संशोधन देख लेते हैं। 1994 में पहला संशोधन, दूसरा संशोधन 2000 ईस्वी में, और तीसरा हुआ 2001 में, और चौथा हुआ 2015 में, और जो नवीनतम संशोधन है वो 2019 में है। जो हाल फिलहाल सबसे लेटेस्ट संशोधन है वो 2019 में है हुआ है। ओके, तो इसमें देखे थे, विवाद में था 2019 में कि सब कुछ का फाइन बढ़ा दिया गया है, तो वही कारण मतलब चर्चा में था मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अधिनियम 1988 में कुल अध्याय कितने थी? 14। इसमें कुल धारा कितने? 217। और इसके भी मुख्य धारा भी है, और अनुसूची 2 है। ओके, 217 धारा है, और उसके मुख्य धारा है 217 है। इसकी मतलब अपधाराएं भी होती है। अपधाराएं कहने का मतलब कि ए बी सी करके नहीं रहती है, तो वो अपधाराएं भी है, और ये मुख्य धाराएं कितनी है? 217 है। तो चलिए पहले हम अध्याय देखते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 1 में धारा 1 व 2 आती है, जिसमें संक्षिप्त नाम व विस्तार है। इसका जो वर्णन किया गया है अध्याय 1 में, जो संक्षिप्त नाम और विस्तार है। अध्याय 2 जिसमें धारा 3 से 28 तक आती है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, उसके बाद अध्याय 3 है। अध्याय 3 में क्या है? धारा 29 से 38, यानी कि 29 से 38 तक, जिसमें कंडक्टर लाइसेंस का वर्णन किया गया है। उसके बाद अध्याय 4 में क्या है? 39 से 65 तक धारा, जिसमें मोटर वाहन का पंजीकरण का वर्णन किया गया है। ओके,
उसके बाद देखिए अध्याय 5 में 66 से 96 यानी 66 से 96 तक, जिसमें परिवहन यानों का नियंत्रण या परमिट की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद अध्याय 6 में धारा 97 से 108 तक है। ओके, यानी कि 108 तक है, जिसमें राज्य परिवहन के उपक्रम का वर्णन किया गया है। उसके बाद अध्याय 7 में चैप्टर 7 में धारा 109 से 111 तक है, जिसमें मोटर यान रख रखाव यानी मेंटेनेंस का वर्णन किया गया है। वो कितना है, 109 से 111 तक। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। बताइए, जब एग्जामिनर का माइंड सटकता है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए कि अध्याय 6 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया। इसी में से 4 ऑप्शन दे देगा ये वर्णन वाले में से, और बोलिएगा आंसर सही बताइए। तो आपको ये सब मतलब एकदम दिमाग में घुसी रहना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अध्याय। अध्याय मतलब चैप्टर 8 में क्या वर्णन किया गया है, धारा 112 से 138 तक, यानी कि यातायात का नियंत्रण का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए अध्याय 9 में धारा 139, जिसमें अस्थायी वाहन का वर्णन किया गया है। सब देखेंगे, और सब कहने का मतलब ये नहीं ना है कि 117 ही धारा पूरा पढ़ाते। भाई आपको ट्रैफिक पुलिस का वो नहीं ना बनना है, आपको मतलब बेसिक नॉलेज चाहिए। तो चलिए देखते हैं अध्याय 10 में धारा 140 से 144 तक 144 तक है, जिसमें इसे हटाया जा चुका है। मतलब अध्याय 140 से 44 तक संशोधन हुआ था, उसी में इसे हटाया जा चुका है। ओके, उसके बाद देखिए मतलब 11 चैप्टर 11, जिसमें धारा 145 से 164 तक है, बीमा से संबंधित। तो बीमा से संबंधित का चैप्टर कितना है, चैप्टर 11 में है, और ये कितने 145 से 164 तक है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में आपका धारा 165 से 176 तक है, जिसमें दावा अधिकरण या मुआवजे से संबंधित, यानी कि जो एक्सीडेंट वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह जो भी दावा करते हैं ना, तो वो कौन सा चैप्टर में है, चैप्टर 12 में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 13, जिसमें धारा 177 से 210 तक है, जिसमें अपराध एवं शक्तियाँ का वर्णन किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए चैप्टर 14 यानी अध्याय 14, जिसमें धारा 210 से 217 तक है, जिसमें प्रकरण यानी विविध का वर्णन किया गया है। ये सब हम 1 बाई 1 चैप्टर बाई चैप्टर बताएंगे, और मुख्य धारा बताएंगे जो आपके एग्जाम व्यू से भी आई हो। ओके, और एक बात और हम बता रहे, ये आप पूछेगा सर ये बताइए कि इस जैसे चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में आप पूछिएगा इसे हटाया क्यों गया। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर ये जितना भी धाराएं हैं, ये कहीं और से उठाया गया है, और उसके बाद अपना जो माइंड सेट किया गया है, तो अब उसके बाद किया गया है। तो बहुत जगह मतलब ऐसा है कि वो देश में लगने योग्य है, लेकिन अपना भारत में वो धारा लगने योग्य नहीं है, इसलिए इसको बार बार संशोधन किया जाता है। जैसे देखिए पेट्रोल पंप पर अगर मतलब प्राइवेट वाहन में तो नहीं बोल सकते, अगर कमर्शियल वाहन है, कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल में अगर आप यात्री को बैठा के तब अगर पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसमें फ़ाइन लगता है, वो 250 का चालान लगता है। लेकिन यहाँ लगता है नहीं ना, क्योंकि अगर वैसा चालान मारने लगे, तो अगर एक ट्रैफिक पुलिस क्या करे, जाके पेट्रोल पंप पे ही बैठ जाए, तो कितना एक दिन में कितना करोड़ रुपया पेट्रोल पंप के पास से ही उछला जाएगा। ओके, तो उसके लिए मतलब ये विदेशों का नियम है, और यहाँ नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि डेंजरस का मतलब मान लीजिए पेट्रोल डलवा रहा है लोग, और वहाँ कोई दुर्घटना हो गया, तो सारे लोग का वहाँ मतलब जान जोखिम में डाला जाए मतलब जा सकता है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं, ये सही है सेफ्टी के लिए, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, अपना भारत है। चलिए इससे क्या देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम धारा देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में धारा 1 से 1 है, 1 और 1 है। ओके, तो धारा 1 में देखिए, धारा 1 में क्या है,
धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू कब से है, यानी कि इसका जो अधिनियम आया है उसका नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है मोटर वाहन अधिनियम 1988। ओके, और उसके बाद ये विस्तार इसका कहाँ है, तो संपूर्ण भारत में। ये नहीं ना कि अलग अलग स्टेट अपना अपना कानून लाएगा, नहीं, ये इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। उसके बाद लागू कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 1989 से लागू, यानी 1988 में लागू होना और संसद से पास होना दोनों में अंतर है। संसद से पास कब हो गया था, 1988 में ही, और लागू कब से हुआ था, 1 जुलाई 1989 से। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद धारा 2 क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आती है, जैसे मोटरयान, चालक, परिचालक, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, माल वाहन, मोटर कार, मोटरसाइकिल, सार्वजनिक स्थान, भारी वाहन, हल्के वाहन, ईटीसी। तो इसके किसके अंतर्गत ये सब आते हैं, तो ये सब धारा 2 के अंतर्गत आता है, और यानी सेक्शन 2। तो उसके बाद देखिए क्या है, सेक्शन 2 1A, यानी कि धारा 2 1A में, मतलब ये क्या, मुख्य धारा 2 है, इसकी उपधाराएं कितने हैं, 1A है। तो देखते हैं, इसमें ओला, उबेर, रैपिडो, कमर्शियल नए वाहन एवं नए वाहन है, इनसे जुड़े हुए नियम के बारे में बताता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट होगा, एकदम भी इसको जितना स्टार मारना है मार लीजिए, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, समझे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक डालेगा है। और वो क्या क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि जो ओला, उबर, रैपिडो, कमर्शियल नए वाहन किन धारा के अंतर्गत, और उपधारा भी पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया ना, तो धारा के साथ उपधाराएं भी पूछ देगी, और 4-5 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और आपको आंसर देना होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 1A, सेक्शन 2 1A के अंतर्गत। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी जितना बताए ना, जितना जो VVI है ना, वो सब हम लेके आए हैं। जितना स्टार मारना है पूरा पेज स्टार से भर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है, सेक्शन 2 2A, इसको हम लोग यानी धारा 2 2A, इसको हम लोग गोल्डन आवर, ओहो ये गोल्डन आवर क्या है, तो गोल्डन आवर दुर्घटना के पश्चात 1 घंटे तक का समय गोल्डन आवर कहलाता है। यानी कि दुर्घटना मान लीजिए अभी जस्ट हुआ, इससे 1 घंटा 60 मिनट के अंदर को जो टाइम रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन टाइम, यानी कि स्वर्ण टाइम कहते हैं। ओके, स्वर्ण। उसके बाद जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक उपचार करके या हॉस्पिटल ले जाकर जान बचाने का यही समय होता है। ओके, ये क्या है, तो धारा 2 2A के अंतर्गत गोल्डन आवर रहता है, जो अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपचार अगर 60 घंटा के अंदर आप जान बचाने का सही समय, मतलब अगर 60 घंटा तक मान लीजिए आप किसी को हॉस्पिटल ले जाइएगा, तो अगर वो बचने को रहे तो बच जाता है। अधिकतर लोग अगर बचने वाला रहता है बच ही जाते हैं। अगर उसको मान लीजिए एक्सीडेंट है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। गोल्डन आवर हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि जैसे दुर्घटना हो हम जल्द से जल्द उसको पहले प्राथमिक उपचार करवाएं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, और ये देखिए गोल्डन आवर से ही ध्यान आया, जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों का मन में भय रहता है कि किसी व्यक्ति को हम ले जाए तो पुलिस हम पे ही उल्टा केस न कर दे कि तुम ही ने इसे ठोका है, मतलब आप ही ने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया है। तो इसके लिए एक सेक्शन आया है, वो सेक्शन क्या है, तो 134A है, यानी कि धारा 134A है, जिसमें गुड सीमेंट रिटर्न व्यक्ति, यानी कि अच्छे व्यक्ति का गुण, जिसमें देखिए क्या है अच्छे व्यक्ति का गुण, इसके तहत इनाम भी दिया जाता है सरकार की ओर से। और वो क्या है, वह व्यक्ति जो
दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की मदद करता है। इसके लिए सरकार ने प्रावधान निकाला है कि अगर हॉस्पिटल ले जाते समय घायल व्यक्ति की मृत्यु या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो गुड सिमेरिटन व्यक्ति को कोई भी कानूनी कार्रवाई या वह किसी भी न्यायालय में जवाब देने का उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये रहा, मतलब सेक्शन 134A के अंतर्गत आता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और क्या हुआ कि जे हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही व्यक्ति के साथ खुदा न खास कुछ हो जाए तो उसके जवाबदेही आप नहीं रहिएगा। आपको न्यायालय को कोई जवाबदेही नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो ये एक सही है क्यों, और ये अधिकतर लोगों को जानकारी, ये हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हर एक मतलब ग्रुप में डाल लीजिए, क्योंकि कितना लोग ये रहते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी स्पीड करके साइड से निकल जाते हैं। नहीं, निकलना नहीं चाहिए। अगर वो जीवित व्यक्ति है या मतलब थोड़ा भी वो है जो हॉस्पिटल ले जाने पर कुछ उम्मीद रहेगा तो उनको हॉस्पिटल ले जाके बचाना चाहिए। और इसके अंतर्गत अगर उस व्यक्ति के कुछ खुदा न खास कुछ हो भी जाता है तो आपका कोई जवाबदेही नहीं रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 2 और उपधाराएं 16, यानी कि धारा 2 उपधाराएं 16, भारी मालयान हैवी गुड्स व्हीकल। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है देखिए। अगर खाली वाहन, ये नहीं कि जो लोड कर लीजिएगा, मान लीजिए कि छोटा गाड़ी में ही लोड करके 12,000 kg से अधिक ले जाइएगा तो उसको हैवी गुड्स व्हीकल मत बोल दीजिएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है खाली वाहन का वजन 12,000 kg से अधिक है तो वह भारी माल वाहन का जाएगा, मतलब माल ये इसको गुड्स हैवी गुड्स व्हीकल के नाम से जानेंगे। ओके, उसके बाद देखिए भारी यात्री वाहन, हैवी पैसेंजर व्हीकल, यानी कि देखिए सबसे पहले हैवी गुड्स व्हीकल में जिसमें केवल सामान मतलब इधर उधर किया जाएगा या तो एक जगह से दूसरे जगह किया जाएगा, लेकिन पैसेंजर वाला में आदमी को एक जगह से दूसरे जगह किया जाएगा, उसके साथ थोड़ा बहुत ही सामान इधर उधर होंगे। लेकिन जो ये है गुड्स व्हीकल, इसमें आपको क्या बोलते हैं इसको, केवल सामान एक जगह से दूसरे जगह किया जाएगा। तो वही है, देखिए ऐसा वाहन जिनका वजन 12,000 kg से अधिक है, यानी कि 12,000 जो यात्रियों की यात्रा के उपयोग किया जाता है उसे भारी यात्री वाहन कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं ना कि 12,000 kg का से ऊपर का वजन है, उसमें कंटेनर में ही आदमी को ना उसमें प्रॉपर सीट होना चाहिए, जो यात्री का व्यवस्था प्रॉपर चाहिए और सेफ्टी चाहिए वो रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैवी पैसेंजर व्हीकल। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हल्का मोटर वाहन, लाइट मोटर व्हीकल। इस वाहन का वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो, जिन्हें लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, माल रहित। ओके, और एक बात और देख लीजिए नोट में क्या है। नोट में ऐसे वाहन जिनका वजन 7500 से 12,000 किलोग्राम के बीच में आता है उसे मध्य माल यानी मीडियम मोटर व्हीकल वाहन के नाम से जानते हैं। ओके, और उसके बाद देखेंगे, ये तो हो गए, यानी ये समझ गए कि जो हैवी वाहन, हैवी गुड व्हीकल किसे कहते हैं, हैवी पैसेंजर व्हीकल किसे कहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल किसे कहते हैं और मीडियम मोटर व्हीकल किसे कहते हैं। और इस पे लाइसेंस भी अलग अलग रहता है, जैसे LMV के लिए ये हो गया और HMV के लिए ये दोनों हो गया, तो इसमें भी अलग अलग रहता है। जैसे HMV इसका अलग रहता है, इसका अलग रहता है, माल ढोने वाला का अलग रहता है, पैसेंजर ढोने वाला का अलग रहता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी धाराएं है, बहुत धाराएं हमारे पास, बहुत मतलब जो मुख्य धाराएं जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और हम आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोगों तक अच्छा वीडियो इंजन से रिलेटेड, धाराएं से रिलेटेड, मतलब जो भी वीडियो हो एकदम परफेक्ट दे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में कम से कम एक लाइक दे दीजिएगा। और क्या हम मांगे, एक लाइक दे दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके सामने लाए। मतलब एक मोटिवेट मिलता है लाइक से। ओके, तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।